या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय माता दी। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्म और चारणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वहीं चारणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शब्दावधिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की अन्यथा कथा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरमा है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्र के पावन त्यौहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्यों को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख भी देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने के कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योग अग्नि द्वारा अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदेह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वो बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसा मानता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को देखकर ये बताया कि आगे जाकर वो त्रिलोक की स्वामी महादेव की संगनी बनेंगी। जब इस बात का पता चला देवी पार्वती को तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप से फल और फूलों का निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों का ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ संपन्न होगा। मान्यता ये भी है कि देवी का ये स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके उस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तम देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा को कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना भानी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार और परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी
देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता को क्या प्रसाद में चढ़ाएं? माँ भगवती नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मणों को दान में चीनी देना चाहिए। मानता है कि ऐसे करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तब श्रवणी, अर्पणा और उमा के इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। देवी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर सफ़ेद या पीले फूल, कुमकुम, अक्षत, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। माँ को शक्कर या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर मंत्र जाप और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती कर पूजा को संपन्न करें। माता को प्रिय वस्तुएं। रंग सफ़ेद और पीला रंग शुभ माना जाता है। फूल सफ़ेद मोगरे के फूल, गुड़हल या कमल के फूल प्रिय हैं। भोग में शक्कर, चीनी, दूध से बनी चीज़ें, फल और सफ़ेद मिठाई। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।